अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा कि मेसोथेरेपीज़ जब आप अपने स्किन के लिए सेलेक्ट करते हैं या करती हैं तो डिफरेंट क्लिनिक्स में डिफरेंट डॉक्टर्स का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, अपना अपना तरीक़ाकार होता है। एंड बीइंग एन एस्थेटिक स्पेशलिस्ट मेरा भी विद पैसेज ऑफ टाइम एक तरीका कार डेवलप हुआ है और एक काफ़ी कन्फ्यूजन मैंने देखी है जो डेवलप हुई है पिछले काफ़ी अरसे में। वो ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट में और एस्थेटिक स्पेशलिस्ट में और एस्थेटिक गायनोकोलॉजिस्ट या कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है इन तीनों शोबों में। तो डर्मेटोलॉजी के जो डॉक्टर हजरात हैं माशाल्लाह वो हमारे वो डॉक्टर हजरात होते हैं जो कि स्किन के शोबे में स्पेशलाइजेशन करते हैं, जिनका मेन स्ट्रीम जो पूरा ताल्लुक है वो स्किन की डिजीज़ेस, स्किन की बीमारियों से होता है। और एस्थेटिक्स जो है वो पूरी दुनिया में जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं वो पूरी दुनिया में इसके लिए डिफरेंट लेवल्स की ट्रेनिंग्स होती हैं और उन ट्रेनिंग्स के मुताबिक लेवल्स होते हैं जिस पे एस्थेटिक फिजिशियंस जो होते हैं वो अपना अपना क्लिनिक रन कर रहे होते हैं। तो चूँकि हम लोग बीइंग अ डॉक्टर हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है एनाटॉमी को, फिजियोलॉजी को समझना, ह्यूमन बॉडी की जो वास्कुलर सप्लाई है या हमारी जो बॉडी की डिफरेंट एरियाज़ हैं उसके अंदर जो फंक्शनिंग है बॉडी की उसको हम ज़्यादा बेहतर तौर पे एज अ डॉक्टर समझते हैं। तो एस्थेटिक्स में डॉक्टर्स के लिए आना थोड़ा सा इसलिए आसान हो जाता है। और मैं जब एस्थेटिक्स में आई तो मेरा आने की जो मेन रीज़न थी वो औरतों के पोस्ट प्रेगनेंसी ख़वातीन जो हैं वो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को कहती हैं कि आप व्हाई नॉट यू गो एंड डू दीज कोर्सेज एंड हेल्प अस आउट फॉर लुकिंग बेटर। हमारे जो स्ट्रेच मार्क्स के ट्रीटमेंट्स हैं, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स के ट्रीटमेंट्स हैं, वेजाइनल रिजुविनेशन है, ब्रेस्ट की जो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद हालात हो जाते हैं और जो डिफरेंट तरीके की सूरत हाल बॉडी पे ख़वातीन को मोटापे के हवाले से और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से मिल रही होती है, उसका तमाम का तमाम जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो गायनी वालों पे आ रहा होता है। बिकॉज पहली डिलीवरी हुई, सेकंड डिलीवरी हुई, थर्ड डिलीवरी हुई और उसके बाद आप जो हैं वो फील करते हैं कि यार अभी एक फैमिली रिलेशनशिप बन गया है और जो एक बच्ची से एक खातून तक का सफ़र होता है और जो फ्रस्ट्रेशन, माँ बनने की खुशी अपनी जगह होती है लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन होती है एज अ वुमेन वो ख़वातीन एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंड, एज अ डॉक्टर, एज अ फैमिली फ्रेंड डिस्कस करती हैं और उस जगह पे फिर एस्थेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल आज के दौर में आ चुका है। एंड आई एम हैप्पी कि आई एम एट अ पोजीशन जहाँ में आई एम हेल्पिंग वुमेन टू लुक बेटर। और अब तो मसला इतना ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और रेजिस्टेंट वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़, हिर्सुटिज्म, मोटे बाल, एक्ने और ये सारे मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब तो हमें ऐसे लगता है कि विद टाइम द इशू इज़ गेटिंग वेरी वेरी chronic in a way कि now in my clinic the presentation of overweight unmarried women is far more than the married women ever because unmarried बच्चियाँ आ रही हैं जो कि 150s में 150 kg 170 kg वेट है उनका, इंतहाई रेजिस्टेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और ये सारी कंडीशंस जो हैं they are not a very happy feeling for a doctor to see and they are suffering from all the problems which you can name like depression, mood swings, bipolar disorder, insulin resistance की वजह से जो जो कुछ हो सकता है possibly वो उस सब से सफ़र कर रही हैं। तो इन दैट कंडीशन जब हमारे पास वो लेज़र के लिए आती हैं या वेट लॉस के लिए आती हैं तो चाहते हुए या ना चाहते हुए हमें उनके पॉलीसिस्टिक के इश्यूज को एड्रेस करना पड़ता है, जो सारे के सारे फिर एक ब्राइड के लिए या ब्राइड टू बी के लिए लेज़र, ग्लो ड्रिप्स या उनका जो हेयर ग्रोथ है वो उनके हार्मोन, पीरियड और बॉडी की आउटलुक, वेट, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। सो आज की वीडियो से आज जो है वो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट होता है क्लिनिक में कि
डर्माटोलॉजिस्ट कौन होते हैं और एस्थेटिक स्पेशलिस्ट कौन होते हैं। तो मैं बिल्कुल भी डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी एक डॉक्टर साहिबा हैं जो माशाल्लाह स्किन में उन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है, एंड वी आर रियली फॉर्चुनेट टू हैव हर इन आवर टीम। वो माशाल्लाह क्लिनिक पे बैठती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आपको स्किन का जो भी इशू होता है मैं उसको हमेशा रेफ़र कर देती हूँ टू द स्किन स्पेशलिस्ट।